बेनज़ीर, आपको लगता है इससे तहरीक इंसाफ को क्या सियासी तौर पे फ़ायदा होगा या फिर डिस्करेज होगा जो देखने वाला है या असेस करने वाला है पॉलिटिकल सिचुएशन? पहली बात तो अलीना, रिहाई तो जैसे उमर ने भी कहा, मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो रिहा हो जाएंगे। हाँ, इमरान खान साहब पे अब एक इद्दत का केस रह गया है, उसका भी 25 जून तक शायद फैसला आ जाए। उसके बाद उनको वैसे बाहर तो आ जाना चाहिए जेल से, लेकिन हम सबको नजर आ रहा है कि हुकूमत कोई ना कोई नया केस बना लेगी। इसी वजह से शायद आजकल इतनी जल्दबाजी में कानून साजी भी हो रही है, जैसे डेफेमेशन का कानून है पंजाब में, वो कहा जा रहा है नैब तोशाखाना शायद बिल्कुल जैसे मेरी राय में तो ऐसी है कि ये पहले शायद पीटीआई पे इस्तेमाल होगा, बाद में हम सब पे इस्तेमाल होगा, शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इतनी जल्दबाजी में कानून साजी हो। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि रेलेवेंट ही रहने के लिए अब एक सियासी जमात है, ऑपोजिशन में बैठी है, उन्होंने कुछ तो करना है, चुप करके वो 5 साल तो नहीं बैठेंगे, उन्होंने अब कहीं ना कहीं एहतजाज करना है, रेलेवेंट रहना है। पंजाब में खास तौर पे मौसम कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, गर्मी कम हुई है, बारिशें भी शुरू होने जा रही हैं, अच्छा मौका है निकलने का। लेकिन ये जो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, देखिए एक सियासी जमात है इस वक्त, तो वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है। अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल करने की इजाज़त होनी चाहिए। उनका लीडर जेल में है, बजाय इसके कि आप उन पे पाबंदियां लगाएं, उनके साथ बैठ के SOPs तय करें। ठीक है, आप इसलिए हम आपको जगह देते हैं, यहाँ पे जाएं, जाके एहतजाज करें, इतने बजे ख़त्म कर दें, आप जिम्मेदारी लें, कल को कुछ हो। लेकिन ये जो तरीका हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कभी उनका दफ्तर बंद कर दिया जाता है इस्लामाबाद में, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाती है, और कभी पाबंदी लगाई जाती है, सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, तो उनको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। एक मैं बात जरूर कहूंगी यहाँ पे, ये पंजाब में इस वक्त पीटीआई में भी मुझे लगता है कि एक लीडरशिप क्राइसिस है कि अगर कोई बड़ा एहतजाज होता भी है तो उसको लीड कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई की पंजाब की जो लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप है, वो या तो पार्टी छोड़ गई है या वो जेल में है। तो मेरे ख्याल से ये भी क्राइसिस है शायद पंजाब में पीटीआई में कि कौन होगा वो लीडर इमरान खान साहब के बाद जो पार्टी को लीड करेगा या कोई भी एहतजाज जो होगा उसको लीड करेगा। ठीक है मजीद साहब, पीटीआई के अपने अंदर भी मसले मसाइल हैं, और जब हम देखते हैं इस तरह की एहतजाज की कॉल तो सवाल यही आता है, लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कोई लीडरशिप निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी, लेकिन क्या हुकूमत अपने रद्द अमल से उनको अनड्यू एडवांटेज दे रही है या वैसे ही वो क्या कहते हैं हेड स्टार्ट ही दे रही है, ये कह के उन्होंने तो देखिए सेक्शन 144 काबिल मजम्मत है। उसकी वजह ये है कि आप जैसी तैसी भी है, आप अपने आप को एक जमहूरी हुकूमत कहते हैं, ये दावा करते हैं कि डेमोक्रेसी मुल्क में है, ये दावा करते हैं कि पार्लियामेंट मुल्क के अंदर है। ऐसे में सिक्योरिटी के नाम पर, क्या सिक्योरिटी इसी वक्त इसी 1 महीने में थी जब उन्होंने कॉल दी कि आपने 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी, उसमें 1 हफ्ते के, तो इस 1 हफ्ता या 1 महीना, उससे तासुर क्या जा रहा है? उससे पीटीआई का नुकसान नहीं हुआ, सियासी तौर पे उनका फ़ायदा हुआ और हुकूमत का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो क्यों नहीं मूवमेंट बिल्ड कर पा रहे, और ये आज की बात नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक के फ़ौरन बाद की बात है। इमरान खान साहब उस वक्त जज्बाती तौर पे निकल पड़े, उन्होंने लोगों को कॉल दे दी, फिर ख़ुद ही उन्होंने ये कहा कि इतनी तादाद में लोग नहीं आए जितनी तादाद में। तो तहरीक इंसाफ की अगर आप अदम एतमाद की तहरीक के बाद से आज तक की सिचुएशन देखें, जहाँ एक रियासती जबर है, जहाँ एक हुकूमती जबर है, वहाँ उनके जो फ्लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तहरीक इंसाफ को गौर करना चाहिए कि उनकी तहरीक में सियासी कमज़ोरियाँ कितनी हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान में बहुत कम तहरीकें ऐसी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बग़ैर चली हैं। एक जो मुझे याद है वो 83 की MRD की मूवमेंट थी, जिसमें ज़ाहिर है बिल्कुल डायरेक्टली क्लैश हुआ था और उसके अंदर बड़े लोग वो थे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त ज़ाहिर है पीटीआई का बराह रास्त क्लैश है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक तरीके से एक साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ ने ये सोचा ही नहीं कि तहरीक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कभी एकदम ऐलान हो गया कि जी गिरफ्तारियाँ देंगे, पता चला गिरफ्तारियों के लिए कोई लिस्ट ही नहीं है कि गिरफ्तारियाँ कैसे दी जाएंगी। 2 दिन में वो मूवमेंट फिजल आउट हो गई। 2 मरतबा उन्होंने कॉल दी धरने की कि धरना दिया जाएगा, तैयारी के साथ आए, पता चला 24 घंटे में चीज़ ख़त्म हो गई। तो तहरीक इंसाफ को
खुद इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि उनकी तंजीमी कमज़ोरियाँ क्या हैं, जिसकी बुनियाद पे वो एक मुजाहरा कर लेते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर घरों तक महदूद हो गए और उस तरीके से लोग निकले। वोटर उनका अपनी जगह है जी। वोट बैंक उनका इंटैक्ट है, लेकिन प्रोटेस्टर नहीं है। हाँ, लेकिन मूवमेंट नहीं चल पा रही। और देखे ना 6 जमाती इत्तेहाद ने 2 जलसे के अलावा कोई तीसरा जलसा नहीं किया। आप अंदाजा कर लें उस चीज का। तो तहरीक इंसाफ को रीविजिट करना चाहिए। ट्रेन मार्च जो सिंध चैप्टर ने निकाली थी उसका क्या हुआ? वो भी एक जलसे के बाद खत्म हो गई ना। यही तो फ्लॉज हैं कि आप मूवमेंट को बिल्ड नहीं कर पा रहे कि जी आपने कोर्ट अरेस्ट करना है, आपने लोगों को कॉल वो करनी है और वो महदूद हो गई।